तो भाई अपने देश के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो हो गए वो हो गए भाई सीपी राधाकृष्णन, जो कि भाई 15वें प्रेसिडेंट हैं, यानी 15 प्रेसिडेंट हैं। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी उनके नाम में भी क्या आता था? राधाकृष्णन आता था। बस डॉक्टर एस राधाकृष्णन जोड़ना है। और जो 15 था वह सीपी राधाकृष्णन। ठीक है भाई। और भाई इनको वोट मिले हैं भाई, इनको वोट मिले हैं 452। कितने? 452 वोट इनके फेवर में मिले हैं। और ये एनडीए इनको समर्थन देती है, इसलिए एनडीए से हैं। ठीक है भाई। और ये 15 है, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो भाई 761 वोट में से 752 वैलिड वोट पड़े थे। ठीक है भाई। और देखिए भाई ये अपने देश के प्रधानमंत्री हैं जो वोट कर रहे हैं। देखिए सरकार प्रेसिडेंट का पद कहाँ से आया? देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल कहता है 63 कि भाई हमारा भी क्या होगा? एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है भाई। और जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हमने लिया कहाँ है? यूएस से। ये हमारा जो पद है, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट बनने का जो पद है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएस से लिया है। ठीक है भाई। और भाई आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि जो भाई हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के भी क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है भाई। देखिए भाई अब आर्टिकल हम 65 की बात करेंगे। आर्टिकल 65 क्या कहता है? देखिए अगर क्या कहता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो भाई वहाँ पर प्रेसिडेंट का जो सारा कार्य है वो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। यानी ये आर्टिकल 65 कहता है कि भाई अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह कौन होगा? तो उनकी जगह प्रेसिडेंट का जो कार्य है वो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और भाई आर्टिकल 66 के बारे में बात कर लें। ये भाई इसके इलेक्शन के बारे में। किसके? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि भाई राज्यसभा के मेंबर भाग लेते हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ठीक है भाई। और लोकसभा के लेते हैं सिर्फ इलेक्टेड। ठीक है भाई। आर्टिकल 66 सिर्फ इतना कहता है। ठीक है भाई। और भाई अगर हम इनको हटाना चाहते हैं, सपोज करो हम वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो भाई हमें राज्यसभा में क्या लाना होगा? कोई प्रस्ताव लाना होगा। ठीक है भाई। वहाँ से वो फुल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। ठीक है भाई। और भाई लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमें वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना होगा? 14 दिन का नोटिस देना होगा। ठीक है भाई। और एक और बात है भाई कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये भाई अपने पद पर तब तक बना जाएगा जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता, या नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट है वो नहीं आ जाता। ठीक है भाई। यानी आर्टिकल जो 68 है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 68 है वो कहता है कि भाई रिक्ति से पूर्व ही हमें क्या करना पड़ेगा? निर्वाचन करना पड़ेगा। यानी हमें वैकेंट होने से पहले क्या करना पड़ेगा? निर्वाचन करना पड़ेगा। ठीक है भाई। थैंक यू। यही था आज का वाइस प्रेसिडेंट का। थैंक यू सो मच।